Okay, guys, so I welcome you all to this YouTube live streaming, live class. You all watching me on Unacademy live. My name is Rachana and I'm your business correspondence and reporting educator, also business communication educator on Unacademy, teaching CA Foundation students PCR and CA students business communication and presentation skills. थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, किसी और का सेशन शायद जो है यहाँ पर वो एक साथ कुछ इंटरफेस में हो गया होगा. So I'm glad Vaishali was with me online. She's our tech manager. She solved it for me. और मैं आ गई यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट लेने. So ज़्यादा खुशी बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ. हाँ, ज़्यादा खुशियों की ज़रूरत नहीं है. कम्युनिकेशन का टेस्ट तो मैं लेकर रहूँगी, राइट? सो आप सब यहाँ पर लाइव मेरे साथ कनेक्टेड हैं. यहाँ पे लाइव चैट में जो है हमारी बातें चलती रहेंगी. सो नाउ लेट्स क्विकली बिगिन. अब ऑलरेडी क्योंकि 2-3 मिनट जा चुके हैं यहाँ पर, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. प्लेटफॉर्म पे क्लास क्यों नहीं हो रही, वो यूट्यूब पर इस बार प्लान किया था मैंने. एक्चुअली कुछ महीनों से यूट्यूब पर ज़्यादा क्लासेस मेरे हो ही नहीं पाए. वो हम लोग बहुत सारे अभी जुलाई क्लासेस के लिए बिजी थे, इसलिए यूट्यूब पर नहीं हो पाए. सो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू कनेक्ट विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. दे वेट हियर ऑल्सो फॉर द क्लासेस, इसलिए ये वाले सीरीज जो है ये यूट्यूब पर प्लान किया. ठीक है, टेस्ट की खुशी है. चलिए शुरू किया जाए. सो दोस्तों, रिवीजन सीरीज चल रही है. जो हमारे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन CSET स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है. अगस्त मंथ मैंने आपका प्लान किया था फॉर स्पेशली फॉर योर कम्युनिकेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. तो यहाँ पर आपके लिए डेट्स आप देख सकते हैं, 3rd, 8th, 11th, 18th एंड 29th. दिस कैन गिव यू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस. लिंक्स भी यहाँ पर मैंने मार्क किए हैं और आपका टाइम टेबल भी यहाँ पर मार्क किया. आप सब लोग जो है देख सकते हैं इसको, और आप सर्टेनली इसको ना यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ ग्रेट आइडिया टू यूटिलाइज, है ना. यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ये है कि आप यहाँ पर बिल्कुल ये आपको यूज़ करना चाहिए प्लेटफॉर्म. ठीक, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जो है बनेगी. यहाँ से क्वेश्चंस आपके किस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं. मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप रखा है, बट एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे, डिस्कशन हम यहीं पे करेंगे. तो दोनों कैटेगरीज को फ़ायदा मिलने वाला है. CACT वाले भी बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. CA स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअली वो और उनको क्लैरिटी मिलेगी और वो अपने आंसर्स जो है फ्रेज कर पाएंगे. वो अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये समझ पाएंगे. चलिए जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपका स्पेशल क्लासेस. अनअकैडमी ऐप पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ढेर सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही यूट्यूब पर ही हो रही है. बट अनअकैडमी ऐप पर आप सब लोग, और वहाँ पर फ़ायदे बड़े सारे हैं. जैसे यहाँ पर तो मुझे आप सब लोगों को लाइव चैट पर देखना पड़ेगा. यहाँ पर हम लाइव चैट पर कनेक्ट कर पाएंगे. वहाँ पे आपके पास भाई यू कैन रेज द हैंड ऑल्सो. आप वॉइस से भी अब हम कनेक्ट कर सकते हैं. लगातार टच रहता है, कमेंट सेक्शन साइड में रहता है, तो मुझे स्क्रीन से ऐसे ऊपर नीचे हमें नहीं देखना पड़ता है ना. स्क्रीन से ऐसे ऊपर नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है. आसानी से मैं अपने सेम स्क्रीन में मुझे आपके कमेंट्स जो है लगातार आपके जो चलते रहते हैं, व्यूज़ क्या आप देना चाहते हो, फीडबैक है, आपके क्वेश्चन है, वो मुझे मिलते रहते हैं, राइट. तो आप वहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं. अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ आप ट्रैक कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लर्न कर सकते हैं, उनके साथ में आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं. ग्रुप्स वगैरह आप लोग फॉर्म कर सकते हैं. आई कैन दोस्तों, एक ये नया जो यहाँ पर एक आपको नया तो नहीं कह सकते, अब कुछ टाइम हो कि आइकॉनिक इंट्रोड्यूस किए. अनअकैडमी पर आइकॉनिक आपको एक ऑप्शन मिलता है. स्पेशली स्टूडेंट्स हु नीड पर्सनलाइज्ड हेल्प, उनके लिए काफ़ी काम का है. और यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन आपका इंक्लूडेड है. तो एक बार आप देख सकते हैं क्लासेस से भाई थोड़ा सा, और जिनको पर्सनलाइज्ड हेल्प की ज़रूरत है वो लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं. आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप सारे डिटेल्स यहाँ से ले लीजिए. ठीक है, कितना सब्सक्रिप्शन है, यू कैन कंपेयर द कॉस्ट ऑल्सो. बाहर से आप कंपेयर कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए. स्पेशल क्लासेस वगैरह भी आप चेक कर लीजिए एडुकेटर्स के, उसके बाद आप प्लान कीजिए. आई नेवर से कि आपको लेना चाहिए. भाई आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, फिर आपको लेना चाहिए. Very competitive. Pricing and all is very competitive. Unacademy is committed to bringing every learner quality education and affordable education. तो आप बिल्कुल आप सब लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं. अब दोस्तों आगे चलते हैं, आज के टेस्ट पर पहुंचते हैं, राइट. आज के टेस्ट पर पहुंचते हैं. तो टेस्ट का अब जो यहाँ पर अनाउंसमेंट है वो आप सुन लीजिए ध्यान से. क्लास कभी प्लेटफॉर्म पे, कभी यूट्यूब पर. इसमें कंफ्यूजन किस बात का? कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है. मैं जहां आपको बताऊं वहां पर आप इसको क्लासेस को ले लीजिए. यूट्यूब पर भी होनी चाहिए भाई, अपने स्पेशल क्लासेस में भी होनी चाहिए, अनअकैडमी पे भी होनी चाहिए, प्लस क्लासेस तो अपने होते ही हैं. तो चलिए क्विज सीरीज का दोस्तों आगाज़ किया जाए, शुरुआत की जाए. बिजनेस कम्युनिकेशन से शुरुआत कर रहे हैं.
आज अगस्त 3, आपका 20 मार्क्स के लिए ये रिविजन टेस्ट है। अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। बीसीआर के अंडर मैंने इसको अनाउंस जरूर किया है, बट बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। बीसीआर के अंडर जरूर मैंने इसको अनाउंस किया है, बट ये अरे ओ बन गया ये मेरा, देखो यहाँ से प्रीव्यू में यूज करे थी तो ओ बन गया। ओके, सो बीसी को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बीसी को भी आप यहाँ पर बिल्कुल यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक। अब आप चलिए आगे मैं आपको दिखाऊं रूल्स। अब रूल्स दोस्तों ऐसे होंगे, लाइव चैट आप इस्तेमाल करेंगे आंसरिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोल लेना पॉसिबल नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। मैं आपको 4 ऑप्शंस देने वाली हूँ, ठीक। आप अपने यहाँ पर चैट यूज करेंगे, लाइव चैट में मैं आप सबको देख रही हूँ आंसर्स, यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑल ऑफ यू आई कैन सी हियर। सेल्फ असेसमेंट मोड है, तो आप सब जो है यहाँ पर सर्टेनली सेल्फ असेसमेंट, आपको मैं जब आंसर्स बताऊंगी तो आप अपने आप को मार्क्स देंगे यहाँ पर, ठीक है, मार्क्स देंगे। और हम लोग कनेक्टेड हैं, आर वी ऑल कनेक्टेड? यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हम लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पर? आज बड़ा कंफ्यूजन है आज, देयर इज समथिंग अगेन रॉन्ग, आई कैन सी द क्लास गोइंग। Vaishali, I think class stopped again. No, ma'am. I think we are still live. But suddenly the chat etc. everything has stopped. I can't see the session going at all. Ma'am, I can see it well. You can see me like okay fine, then I think I should go on. But मुझे chat नहीं दिखेगा तो हम लोग test करेंगे कैसे? That was okay perfect. चलो let's go on. Okay guys, so let's see this. सेल्फ असेसमेंट मोड है, मैं आपको यहाँ पर आंसर्स देने वाली हूँ और आप अपना असेसमेंट खुद करेंगे, ठीक है। बी रियलिस्टिक, बी ऑनेस्ट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रिटी बिल्कुल आपकी ज़रूरी है कि आप मेंटेन करें, बरकरार रखें। अवॉर्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 मार्क जो है आप देंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के बाद आप अपने आप को आउट ऑफ 20, लास्ट में हम लोगों को आउट ऑफ 20 जो है मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20। देखते हैं, यहाँ से मैंने आपको खुद अनाउंस किया था कि जो चैंपियन होगा भाई उसका नाम मैं अनाउंस करने वाली हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज। लास्ट में 31 अगस्त को मैं अपने प्लस क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में ज़रूर हम लोग अनाउंस करेंगे विनर का नाम। एंड दिस इज ओपन टू एवरीबडी, फ्री क्लासेस हैं, ऑल ऑफ यू शुड अवेल दिस। क्विज विनर्स का नाम वही मैंने कहा आपसे टेलीग्राम ग्रुप में अनाउंस किया जाएगा। चैट पर मैं दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप्स अभी CACET के और हमारे जो CA फाउंडेशन के टेलीग्राम ग्रुप्स है वो डाल दूंगी, ठीक। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, शुरू किया जाए, पहला क्वेश्चन लिया जाए अब यहाँ से। वी शुड टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, in dash network 2 members horizontally communicate and provide the feedback to complete the loop. Chain network, circuit network, wheel network and star network. चलिए, in dash network 2 members horizontally communicate and provide the feedback to complete the loop. Keywords check करो यहाँ पर, horizontally communicate and provide the feedback to complete the loop. Answer please. I'll give you 20 seconds to answer. I'll give you 20 seconds to answer. एक्सेलेंट। नर्मदा का आंसर अभी तक मुझे सिर्फ एक आंसर करेक्ट दिखा है, सिर्फ एक आंसर करेक्ट दिखा है। सर्किट नेटवर्क इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, चेन इज नॉट हॉरिजॉन्टल, ये वर्ड जरूरी है। हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट, हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट करने की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि सेम लेवल पे कम्युनिकेशन सर्किट इसमें सर्किट नेटवर्क में होता है, ठीक है। चेन नेवर हैज हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। चेन नेटवर्क में नेवर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नेवर हॉरिजॉन्टल।
चेन में हमेशा जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप होती है हॉरिजॉन्टली ये कभी भी नहीं होता है, ठीक है। चेन में हॉरिजॉन्टली कभी भी नहीं होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने आपको। और चेन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है वो कैसे सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के बीच में जनरली डिफाइन होती चली जाती है। चेन विल बी लाइक दिस, है ना। चेन में हम बात करेंगे तो चेन आपकी ऐसे हो गई, फिर उसके बाद हम लोग फिर से ये चेन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे से चेन जो है ये बनती चली जाती है। और चेन और भी कई तरीके की हो सकती है भाई, ऐसे वाई भी हो सकता है, ऐसे 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 फिर ऐसे, ये भी चेन बनती चली जाती है ना। ये इस तरीके से भी जो है चेन वो ये ऐसे भी बन सकती है। इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड वाई, इट मे लुक लाइक एन इन्वर्टेड वाई, ठीक। सो यहाँ पर सर्किट नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। सो गिव योर सेल्फ 1 mark if you have marked circuit network, if you have marked circuit network, ठीक है। हम तो पढ़े ही नहीं है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एटलीस्ट क्वेश्चन से फेमिलियर हो सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन से फेमिलियर हो सकते हैं। आपको पढ़ाने वाली हूँ, जल्दी ही आपको भी आएगा सिलेबस में, आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक। सो नेटवर्क टू कम्युनिकेट, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन 5 नेटवर्क्स होते हैं भाई, चेन, सर्किट, व्हील एंड स्पोक होता है, स्टार नेटवर्क होता है। इसके अलावा एक कौन सा और रह गया यहाँ पर, चेन हो गया, सर्किट हो गया, वर्टिकल रह गया, वर्टिकल नेटवर्क बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड द सुपीरियर, दो लोगों के बीच का, है ना। ये 5 नेटवर्क्स होते हैं। तो इसमें से सर्किट जो है ये ही सिर्फ एक ऐसा होता है विच इज बिटवीन 2 पीपल। सर्किट जो है ना दैट इज बिटवीन 2 पीपल, ये 2 लोगों के बीच का नेटवर्क होता है। और ये लोग जो हैं ये सेम अथॉरिटी इनकी होती है। This is how the information goes. This is how the information comes back. The loop is complete. You can see this. The loop is complete. Okay? The loop is complete. Information goes. The feedback comes back. And these 2 people are interacting at a horizontal level, same level of authority. ठीक, चलिए next question. Next question. 2 crossed bones under a skull. This conveys nothing. ये वाला मार्क देखा है, ये वाला मार्क देखा आप लोगों ने कहीं बना हुआ, खंभों वंबों पे बना रहता है, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, पावर पोल्स होते हैं, वहां पर बना रहता है। कई बार आपको ये आपके पेट्रोल पंप्स में भी बना होता है। हाँ, स्केटर, व्हाट इज स्केटर? प्रांशु, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? स्केटर, चलिए ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दिखाइए मुझे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। This doesn't convey anything. This conveys nothing. This is false. Maximum of you have given the correct answer. Yes, this is false, है ना, कि भाई ये बहुत कुछ कन्वे करता है। ये क्या कन्वे करता है? डेंजर। This conveys danger, है ना, डेंजर, डेंजर का सिंबल है। Yes. Now take question number 3. If your answer is false, which you have said that this is false, अंडर विच कैटेगरी वुड यू पुट दिस? ये जो सिंबल है, ये सिंबल आप किस कैटेगरी में डालेंगे? ओरल, रिटन, फॉर्मल, नॉन वर्बल, किस में आप डालेंगे? Yes, this would come under non-verbal communication. This would fall under non-verbal communication. ठीक है, non-verbal की 5 कैटेगरीज जो होती हैं, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, अपीयरेंस, एस्थेटिक्स और साइंस और सिंबल्स, उसमें से सिंबल्स की कैटेगरी में ये आ जाएगा। ठीक है, विजुअल सिंबल है ये सिंबल कुछ पर्टिकुलर चीज जो है वो बताता है, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। दिस सिंबल सिग्निफाइज व्हाट? दिस सिंबल सिग्निफाइज डेंजर, द 2 bones along with a skull. ठीक है, so D is the correct answer. So guys, for false you can award yourself 1 mark, and for non-verbal communication you can award yourself 1 mark. ठीक, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया सबको? स्केटर्ड कोई बोल रहा था, प्रांशु आई थिंक बोल रहे थे, स्केटर्ड कम्युनिकेशन नहीं होता, उसको बोलते हैं ऑल चैनल और स्टार नेटवर्क। आपको आगे अभी पढ़ाना है, आपके प्लस क्लासेस में भी ड्यू है। ठीक है, तो आप जो स्केटर्ड कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, इट इज नॉट स्केटर्ड, इट इज कॉल्ड ऑल चैनल नेटवर्क। ठीक, स्केटर्ड नहीं होता, ऑल चैनल नेटवर्क बोलते हैं, जहां पर फ्रीयर कम्युनिकेशन होता है, जहां पर हर कोई फ्रीली बात कर सकता है। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू हु कैन इनिशिएट द कम्युनिकेशन, सो दैट इज नोन एज ऑल चैनल नेटवर्क। उसका नाम जो है वो स्केटर्ड नहीं बोला जाता, उसको ऑल चैनल बोला जाता है।
ठीक है, अभी आगे आगे आपके सिलेबस में है और हम सब मिलकर के इसको कवर करेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। आज आपको काफी आइडिया मिल जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, when a message doesn't have a logical sequence of ideas, when a message doesn't have a logical sequence of ideas, understandable flow of information, and it lacks proper transition, which principle of communication is said to have been compromised? कहाँ का कॉम्प्रोमाइज, कौन से प्रिंसिपल का? 7 C's होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन के 7 C's होते हैं, हम लोगों को पढ़ने हैं, अभी आगे हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक, इन 7 C's में से कौन सा सी कॉम्प्रोमाइज हुआ है? अगर आइडिया सीक्वेंस में नहीं है, अगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं है, अगर ट्रांजिशन जो होती है इंफॉर्मेशन की कि भाई एक इसके बाद ये बताना है, इसके बाद ये बताना है, अगर ये पक्का नहीं है तो क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है? कौन सा प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हुआ है दोस्तों? फटाफट से बताइए। Yes, most of you have given the correct answer. Most of you have given the correct answer. कि यहाँ पर कोहेरेंस जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कोहेरेंस का जो प्रिंसिपल है, कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस सेज दैट ये व्हाटएवर ना, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, कोहेरेंस सेज एनी कम्युनिकेशन व्हेन एस्टैब्लिश्ड द इंफॉर्मेशन शेयर्ड मस्ट बी इन लॉजिकल सीक्वेंस, मस्ट हैव अ गुड फ्लो। ठीक है, गुड फ्लो क्या होता है? प्रॉपर ट्रांजिशन हो, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन, सेंटेंसेस इस तरीके से बताए जाए, इस तरीके से ट्रांसफर किए जाए कि वो सेंसिबल बने, वो सेंसिबल बने, उनमें से मीनिंग जो है वो ड्रॉ किया जा सके। ठीक है, सो अंडरस्टैंडेबल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार आपसे जैसे किसी की बातचीत हो, कई बार छोटे बच्चे बातचीत बताते हैं जो नहीं, वो डायरेक्टली जो आपसे जो है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर पाते, पहले कुछ दूसरी बात बता दी, फिर कुछ दूसरी बात बता दी। आज ही मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासेस में कि कई बार कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिन पे इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है ना वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होता, पहले आपको कुछ और दिखा दिया जाता है, फिर कोई और बात जो छूट गई थी, जो कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस वो फिर ऐड कर दिए जाते हैं। तो समटाइम्स वी आर अनक्लियर, कई बार हम लोग अनक्लियर हो जाते हैं कि अरे क्या था इसमें, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ओहो इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस में नहीं थी इसलिए समझ में नहीं आया। सो दैट इज वाई फॉर इंफॉर्मेशन टू बी, फॉर एनी कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, the flow of information must be logical, है ना, and information must be shared in sequence। ठीक है, proper sequence, proper transition of words etc is very important। ठीक, तो यहाँ पर coherence is the principle that takes care of all these aspects। ठीक, बाहुबली का हमने, yes, बाहुबली का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये कैसे हुआ था, बाद में कैसे ये चीज आई थी सामने, भाई बड़ी सारी उसके पीछे मिस्ट्री थी कि क्यों मारा, तो भाई शिवगामी देवी ने क्या किया, उनको कैसे मजबूर किया गया मारने के लिए, ये वो सारी बातें हम लोगों ने की थी। यस, पहले योर्स, यस 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 एब्सोल्युटली, पहले योर्स ट्रूली लिख दिया, बाद में नीचे सब्जेक्ट लाइन लिख दी, लेटर गया, खत्म हो गया लेटर वहीं पे, है ना। तो कोहेरेंस इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड टिंडे की सब्जी फॉर फूड, सेड मॉम। आज मम्मी ने बोला, क्लास आप ले रहे थे, मम्मी ने बोला भाई आज खाने में टिंडे की सब्जी है। आपने कूद कूद के पूछा आज खाने में क्या बना है, एंड मॉम सेड टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड टिंडे की सब्जी। नाउ लुक एट दिस फेस, look at this cutie face, frowning face. What is this? Can you explain this reaction? This is your reaction, है ना, this is how my children react. So now put this reaction under a category. इन सब कैटेगरीज में एस्थेटिक्स, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, इनमें से एक कैटेगरी में इसको डालिए। दोस्तों एस्थेटिक्स क्या होते हैं फटाफट से बता देती हूँ आप लोगों को। एस्थेटिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर एस्थेटिक्स?
एस्थेटिक्स होते हैं जैसे एरोमा, आपके घर में किस कलर की वॉल्स हैं, है ना, आपने कैसा स्प्रे वगैरह रूम फ्रेशनर लगाया हुआ है, आप बहुत अच्छे से तैयार हुए, यू हैव गॉन टू अ गुड रेस्टोरेंट फॉर अ कैंडल लाइट डिनर विद समबडी, एम्बियंस की सेटिंग हो गई, ठीक है। एस्थेटिक्स ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। एस्थेटिक्स में और क्या क्या आ जाता है भाई, आर्ट फॉर्म्स भी आ जाते हैं आपके एस्थेटिक्स में, सब आर्ट फॉर्म्स भी आ जाते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर्स हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब। अपीयरेंस, अपीयरेंस में आपका ड्रेस कोड हो सकता है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका हेयर डू हो सकता है, आपका पर्सनल हाइजीन हो सकता है। अपीयरेंस, हाउ डू यू अपीयर, ही अपीयर्स वेरी कैजुअल, ही अपीयर्स फॉर्मल, ठीक है, ही अपीयर्स और शी अपीयर्स फॉर्मल, ठीक। ये क्या होता है, ये आपका अपीयरेंस होता है, भाई आपने ड्रेसअप कैसे किया। अब आप वेस्ट में और अपने आप निकर पहन के बैठे हुए घर में, दैट इज अ कैजुअल वेयर, राइट। आप घर पे आप कंफर्ट वेयर में, आप रात को सोने गए, अब बाहर आपको किसी से मिलने जाना है, आप सेम तरीके से तो नहीं चले जाएंगे ना भाई, आपको वीडियो कॉल पे क्लास लेनी है, आप सेम तरीके से तो नहीं बैठ जाएंगे, राइट। स्कूल जाना होता था, कॉलेज जाना होता था, हाउ यू ड्रेस्ड अप, if you have to go out see friends, how you dressed up, that's your appearance. If you have to go to office, you dress formally. हम सब जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, जब हम ऑफिस जाते हैं हम फॉर्मल ड्रेसअप करके जाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट, यस, ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग आल्सो, यू नो, योर माउथ स्पीक्स, अदरवाइज यू आर काइंड ऑफ, यू नो, ड्रेस्ड अप वेरी लाउड, आपने बहुत ब्राइट कलर्स का, मान लो किसी ने मेकअप बहुत ज्यादा किया है, बहुत लाउड कलर के आपने शर्ट्स पहनी हुई है, ड्रेसेस पहनी हुई है, सो दैट इज अ बैड अपीयरेंस फॉर गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस मैंने दिए, जब प्लस क्लासेस में अगर नहीं दिए तो अब दूंगी, प्लस क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छी डिस्कशन इसके बारे में करते हैं, ठीक है। वाई फॉर्मल ड्रेसअप इज इम्पॉर्टेंट एट वर्क एंड वाई इट हैज़ टू बी फॉलोड रिलीजियसली, स्पेशली इन आर काइंड ऑफ डोमेन, स्पेशली फाइनेंस में, CS जब हम बनते हैं, काम करते हैं, तो उसमें हमको स्पेशली हमारे लिए रेलिवेंट क्यों होता है, हमारे लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है अपीयरेंस का। देन कम्स बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज इज काइनेसिक्स, है ना। बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है, काइनेसिक्स कहा जाता है। नाउ इट इज ऑल, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर पोस्चर, स्टैंड, आपका जो है ना, अभी कैसे आप अपनी रीढ़ की हड्डी, पोस्चर क्या होता है, हाउ डू यू प्लेस योर स्पाइन, ठीक है, इरेक्ट है, ऐसे लटका हुआ है, या फिर आप हमेशा टाइट बैठते हैं, भाई आप अपने जो स्पाइन को है इरेक्ट रखते हैं, आपके शोल्डर्स को आप स्ट्रेच करके बैठते हैं, हाउ यू मूव योर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, आपके हैंड मूवमेंट जो है, हेड मूवमेंट जो है, जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, हैंड एंड हेड मूवमेंट्स, दे आर नोन एज जेस्चर्स। सो ये जेस्चर्स, ये आपका बॉडी लैंग्वेज के अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं। सो दिस इज अ फेशियल एक्सप्रेशन, राइट, दिस इज द फ्रोनिंग एक्सप्रेशन ऑफ दिस बॉय, इज अ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ये सब बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज कंसिस्ट द मेजर पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 55% जो है ना, 55% इज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। कम्युनिकेशन में जब आप नॉन वर्बल की बात करते हो, नॉन वर्बल इज 93%, आउट ऑफ विच बॉडी लैंग्वेज इज 55% एंड पैरा लैंग्वेज इज 38%, ठीक। दोनों मिला के 93 हो जाता है। ओनली 7% इज वर्बल, ओनली 7% इज वर्बल, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों ने पैरा लैंग्वेज भी आंसर दिया। तो पैरा लैंग्वेज जो है ना, पैरा लैंग्वेज क्यों नहीं, क्योंकि पैरा लैंग्वेज इज ऑल अबाउट वॉइस। पैरा लैंग्वेज जो है इट्स ओनली अबाउट वॉइस। कुछ टाइम पहले आपके ICI से एक क्वेश्चन बना था, वॉइस इज योर वॉइस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे करके एक क्वेश्चन बना था, योर वॉइस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट डज दैट मीन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको गाना गाने के लिए नहीं बोला था एग्जामिनर ने कि भाई कुछ ऐसा ड्राइंग पेंटिंग करो या गाना वाना वहां पर ऑडियो क्लिप लगा दो, नो, you were supposed to talk about para language, है ना। More than the words, how you say things, how you say something matters more, impacts more, ठीक है। More than the actual words, how these words have been said matters more, impacts the receiver more. That was the idea, ठीक है। आपकी पिच हो गई, कैसे आप बोलते हैं, कितना लाउड आप हैं, इसके अलावा योर टोन, कि आप वर्ड्स को किस तरीके से थ्रो करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, आपका सरकाज़म, सटायर, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ एम्फेसाइज करना है, कहाँ पर धीरे से बोलना है, ये सारी चीजें पैरा लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये एक्सक्यूज मी फ्रोनिंग एक्सप्रेशन है, सो करेक्ट आंसर इज योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑथेंटिसिटी। वर्ड आपने सुना होगा ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी भाई अप्रूवल, ठीक है, अप्रूव्ड है कोई चीज, ऑथेंटिक है, किसी प्रॉपर सोर्स से आई है, ठीक है ना। ऑथेंटिसिटी जो कोई अप्रूव्ड सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है वो ऑथेंटिक है, ठीक। इज रिलेटेड विथ विच प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन,
करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंसाइजनेस, कर्टसी, फटाफट चलिए जी. ऑथेंटिसिटी इज रिलेटेड विथ विच प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन? झटपट बताइए. फटाफट, आंसर्स नहीं दिखाई दे रहे मुझे. आर यू आर मार्किंग द आंसर्स? आंसर प्लीज. करेक्टनेस, कोहेरेंस, ऑथेंटिसिटी किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? ऑथेंटिसिटी किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? यस, ऑथेंटिसिटी इज रिलेटेड विथ करेक्टनेस. ठीक है, ऑथेंटिसिटी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग एक्यूरेसी. एक्यूरेसी, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करने से रिलेटेड है, इसलिए करेक्टनेस की बात आती है दोस्तों. आप चाहे सीए बन रहे हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, ये करेक्टनेस जो है ना, this will take you a long way. ठीक है, this you will have to maintain everywhere wherever you communicate. आपकी बोली हुई बात या फिर आपका जो साइंड डॉक्यूमेंट होता है, that has got some weight, that has got some value. Why? क्योंकि ऑथेंटिसिटी हमेशा आपको मेंटेन करनी होती है, हमेशा. ठीक है ना. करेक्टनेस कि भाई आपने कोई बात कही तो आप हवा में बात नहीं करते हैं. आपने अगर कहीं साइन किया तो आप यूं ही यहाँ वहाँ कैजुअली साइन नहीं कर देते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है. करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी इज अ वर्ड विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू करेक्टनेस. ठीक है, एंड यू ऑल as chartered accountants would be chartered accountants, company secretaries would be company secretaries, have a great responsibilities to always maintain authenticity in your communication. ठीक है, always you have to maintain authenticity in your communication. This is your responsibility. ठीक, चलिए next question. Seventh question. Which one is not an official mode? Which one is not an official mode of communication? Not word को ध्यान देना. ठीक है, नॉट वर्ड इज टू बी पेड अटेंशन. प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, लंच हो रही है, लंच एंड वाइन. क्या बात है, लड़के खुश हो गए, लंच एंड वाइन. ठीक, बिजनेस मीटिंग ओवर टी. यहाँ पर वी लेडीज कैन फील हैप्पी. हाँ, बिजनेस मीटिंग ओवर टी. ग्रेप वाइन, क्लाइंट इंटरैक्शन ओवर कॉफी. विच वन इज नॉट एन ऑफिशियल मोड? फटाफट. grapevine. Grapevine. ठीक है, grapevine is the correct answer. Grapevine is what? Grapevine is that informal channel, that informal communication that cuts through all the formal channels in an organization. ठीक, what is grapevine? Grapevine is that informal communication that cuts through all the formal communication channels in an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो र्यूमर्स होते हैं, गॉसिप्स होते हैं, लोग अपने सोशल नीड्स के लिए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, साथ में उठना बैठना शुरू करते हैं. ठीक है, कि भाई लंच साथ में किया, डिनर साथ में किया, टीम मीटिंग्स हो रही, टीम गैदरिंग्स, एक दूसरे के आना जाना. तो इससे क्या भाई, इससे इन चीज़ों से क्या निकलती है? सोशल नीड्स के लिए हम एक दूसरे से गपशप भी करते हैं, अपने कोवर्कर्स के बारे में बातचीत कि अरे वाह, तुम्हारे बगल वाले क्यूबिकल में तो भाई एक कमाल का बंदा आकर के बैठा, नया नया ऑफिस ज्वाइन किया, क्या बात है भाई, तेरा क्यूबिकल का स्पेस तो बड़ा अच्छा है. This is how two friends can talk, right? This is how two people can talk when they're close enough to each other, right? We can't talk like this with any other colleagues. So this is why, because we've built a good bonding, staying together at work, working together. If we stay in the same apartment, we may just commute together. ठीक? So grapevines यहीं से निकलते. When social needs के लिए people get together, who are working together, they get together otherwise also. ठीक है, सो वर्किंग कंडीशंस के बारे में बातचीत हो सकती है, र्यूमर्स हो सकते हैं, गॉसिप्स हो सकते हैं. ये जो अभी मैंने बातचीत की थी, अरे वाह तुम्हारे बगल में तो बड़ा मस्त बंदा आके बैठा, ये क्या है? दिस इज व्हाट? गॉसिप. दिस इज गॉसिप, राइट? किसी और के बारे में बातचीत करना, हंसी मजाक करना, ये क्या है? गॉसिप है. ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेप वाइन किया है तो करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दे देना. ठीक है, ग्रेप वाइन किया है तो अलॉट योरसेल्फ 1 मार्क. Next, 8th. Trying to understand the receiver's mindset before communicating.
trying to understand receiver's mindset before communicating. ये देखो यहाँ हाथ रखे बैठा हुआ है, रिसीवर के साथ में एम्पैथाइज कर रहा है, ठीक है. बिफोर कम्युनिकेटिंग ensures which principle of communication, फटाफट, which principle of effective communication. हम लोगों ने 7 प्रिंसिपल्स की बात की थी. कौन सा प्रिंसिपल है ये, कौन सा प्रिंसिपल है ये, फटाफट. which principle of communication, फटाफट फटाफट, प्लीज आंसर. yes, this is consideration, this is consideration, 100% ये consideration है. कंसिडरेशन बीसीआर में लॉ वाला कंसिडरेशन नहीं होता. बीसीआर का कंसिडरेशन ना रिसीवर के माइंड को अंडरस्टैंड करना, ठीक है. यू अप्रोच, बीसीआर का आपका कम्युनिकेशन का कंसिडरेशन क्या होता है, यू अप्रोच, ठीक है. यू अप्रोच इन कम्युनिकेशन दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, दिस इज नोन एज कंसिडरेशन. वो रुपया पैसा वाला कैश एंड काइंड वाला कंसिडरेशन नहीं, लॉ वाला कंसिडरेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है. यहाँ पर ऑल काइंडनेस, ठीक है. यहाँ पर कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू ऑल काइंडनेस, ओके. एम्पैथी, सिंपैथेटिक अप्रोच, कंपैशनेट अप्रोच, दैट इज कंसिडरेशन हियर, ठीक. तो जिन्होंने कंसिडरेशन मार्क किया वो अपने आप को 1 मार्क दे लेंगे, ठीक. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, Which one is not the part of encoding process? आप सबने encoding process पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे जल्दी ही. देख लीजिए यहाँ पर encoding process क्या होता है, आपको काफी आइडिया मिल जाएगा चैप्टर का, ठीक है. encoding आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. आइडिया जनरेशन के बाद encoding होती है. तो भाई encoding में क्या नहीं आता, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ सिंबल्स, गिविंग अ शेप टू द मैसेज, सिलेक्शन ऑफ चैनल. क्या चीज डायरेक्टली एनकोडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्या चीज डायरेक्टली एनकोडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ये बताइए, फटाफट से बताइए. चॉइस ऑफ वर्ड्स, भाई बिना वर्ड्स के हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, क्या मतलब होता है एनकोडिंग का. एनकोडिंग का मतलब ही होता है कि आपको एनकोडिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यू हैव टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू सिंबल्स एंड वर्ड्स, है ना. यू हैव टू कन्वर्ट द आइडिया नाउ, मेक इट रेडी फॉर ट्रांसफर. यू हैव टू मेक द आइडिया रेडी नाउ फॉर ट्रांसफर, ठीक. सो चॉइस ऑफ वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है. भाई वर्ड और सिंबल मिला करके तो हम एनकोड करने वाले हैं ना, ये दोनों मिला करके ही तो हम एनकोड करने वाले हैं, शेप देने वाले हैं. अब उसके बाद और क्या बात हुई, गिविंग अ शेप ऑफ द मैसेज. ऑफ कोर्स गिविंग अ शेप ऑफ द मैसेज. सो ये तो भाई फाइनल आपका मैसेज बनेगा. व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, या फिर मुझे इमोजी मैसेज भेजना है, तो ये तो मेरा पक्का पक्का शेप बनेगा. डी, सिलेक्शन ऑफ द चैनल, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. ये क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट स्टेप. ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है. चलिए, सिलेक्शन ऑफ द चैनल, दिस इज नेक्स्ट स्टेप. सो दिस इज द राइट आंसर. Which one doesn't form part of encoding process? Selection of channel doesn't form part of encoding process directly. This is the next step. Channel is the next step. ठीक. Encoding के बाद next आता है आपका message and then comes the channel. Okay. Channel is the medium through which the information has to travel in order to reach the receiver. Channel क्या है? Channel वो medium है जिससे information travel करके receiver तक पहुंचती है. Correct? चलिए. Next. Communication has been derived from Latin word. This we all know. Latin से derive हुआ है communication. Now, which Latin word it has been derived from? Communis, community, communit, none of the above. अरे 12 बजे क्लास है तो आप क्लास चाहे अटेंड कर लो, चाहे बाद में उसको अटेंड कर लेना. 15 मिनट के बाद चले जाना क्लास में, या 15 मिनट की रिकॉर्डेड देख लेना. डू समथिंग. आई मीन आई कांट रियली टेल यू व्हाट टू डू, बट जस्ट ट्राई एंड डू समथिंग. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल एंश्योर कि क्लासेस में थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो. आज की यूट्यूब क्लास में इसमें शायद कोई दूसरी क्लास लिंक हो गई थी, वो सतीश सर वाली कोई क्लास के साथ में कुछ मिक्स सा हो गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. हाँ, सो विल ट्राई कि वाली चीज़ ना हो. आई टेल द टेक टीम. ठीक है. कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इज द वर्ड, कम्युनिस्ट इज द वर्ड, राइट. कम्युनिटी नहीं, कम्युनिट नहीं, नन ऑफ द अबव भी गलत आंसर है. कम्युनिस्ट, ठीक है. कम्युनिके विच मीन्स टू ट्रांसफर, टू शेयर, ठीक है. कम्युनिस्ट मीन्स टू शेयर.
टू शेयर व्हाट, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग की यहाँ पर बात हुई, टू शेयर, ठीक, टू शेयर अ थॉट, एन आइडिया, एनी नॉलेज, ऑल दिस फॉल्स अंडर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इसके लिए एक नंबर दे दीजिएगा। यू कुडंट अंडरस्टैंड समथिंग सेड बाय एन एक्सपर्ट। अब देखो जी, आप यहाँ पर केस समझने की कोशिश करो, यहाँ पर केस समझने की कोशिश करो। आप ना कोई बात समझ नहीं पाए क्योंकि कोई बाहर से एक्सपर्ट आए थे, वो यूएस से आए थे, तो उन्होंने कुछ बोला, एक्सेंट उनकी काफ़ी जो थी वो अमेरिकन एक्सेंट थी, काफ़ी अमेरिकनाइज्ड वर्जन था, जो भी चीज़ वो बोल रहे थे वो, बिकॉज ही हैज जस्ट कम फ्रॉम द यूएस, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द एक्सेंट। नाउ व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड? What do you think has happened? क्या लगता है आपको, कौन सा बैरियर जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा बैरियर ने जगह ले ली है? बिकॉज ऑफ द एक्सेंट। आप कई बार मूवीज देखते हो ना, कई बार आप कोई अमेरिकन शोज देख रहे हो, आप कई बार कोई इंग्लिश शोज देख रहे हो जिसमें आपको एक्सेंट की वजह से समझ में नहीं आ रहा है ना, इतना एक्सेंचुएटेड है जो कॉन्वर्सेशन है कि आप समझ नहीं पा रहे। आप कई बार सबटाइटल लगाते हो, आप कई बार रिवाइंड करते हो, इसमें कौन सा बैरियर है दोस्तों? विच बैरियर इज दिस? विच बैरियर इज दिस? यस, एक्सीलेंट। फिजिकल बैरियर नहीं, कल्चर बैरियर नहीं, इमोशनल बैरियर नहीं, दिस इज सिमेंटिक बैरियर। माय डियर फ्रेंड्स, सिमेंटिक बैरियर इज ऑल रिलेटेड टू वर्ड्स एंड लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड्स एंड लैंग्वेज, इससे रिलेटेड होता है आपका सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। कई बार ना हम बॉडी लैंग्वेज को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, वर्ड्स एंड लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कई बार इसमें इंक्लूडेड होती है। अलग अलग तरीके के एक्शंस अलग अलग तरीके से परसीव किए जाते हैं, डेमोग्राफीज का डिफरेंस होता है, रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर केस क्या हुआ, वर्ड्स को इस तरीके से कहा गया कि समझ में नहीं आया, एक्सेंट की वजह से समझ में नहीं आया। जार्गन्स होते हैं जो कई बार आपको समझ में नहीं आते हैं, है ना, जार्गन्स में जो वर्ड्स यूज होते हैं, टेक्निकल जार्गन्स जो होते हैं, उनका कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं, ठीक। सो शब्दों के हेरफेर को होमोनिम्स होते हैं, कई बार होमोनिम्स, आपने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और सुन लिया, कुछ और समझ लिया, ठीक है। वो जोक चलते हैं ना, बंगालीज का जोक चलता है ना कि बेब्स बहुत खतरनाक है, फर्स्ट बेब आया बहुत खतरनाक था, सेकेंड बेब आया बहुत खतरनाक था, तो बेब्स खतरनाक नहीं थे, वेव्स खतरनाक थे, है ना, दिस रीसेंट जोक व्हिच इज फ्लोटिंग। हाँ, सो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अगेन अ सिमेंटिक बैरियर। हाँ, सो बेब्स अंडरस्टूड एज वेव्स और वेव्स अंडरस्टूड एज बेब्स was a very खतरनाक thing to happen, right? It was again a semantic barrier, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड्स का या लैंग्वेज का जो डिफरेंस होता है, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। यहाँ पर होमोनिम्स भी आ जाते हैं, कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टूड होने वाले, जैसे कोई एक्शंस हैं, भाई कहीं पर हम इसको थम्स अप बोल सकते हैं ना कि ये ओके थम्स अप, ऑल द बेस्ट, कहीं पर इसको अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना भी बोल सकते हैं, सिमेंटिक बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। वर्ड्स, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीके से परसीव की जाती है, ठीक, अलग अलग तरीके से। यस, चलिए, सिमेंटिक बैरियर आपने लिखा है तो 1 मार्क दीजिए। फिजिकल बैरियर इज ऑल रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट। फिजिकल बैरियर क्या है, ऑल रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, बहुत दूर है इसलिए सुनाई नहीं दिया, ठीक है, बहुत हल्ला हो रहा था इसलिए सुनाई नहीं दिया, इक्विपमेंट फेल हो गया आपके आसपास इसलिए आप नहीं सुन पाए, समझ पाए, ठीक है, ये कहलाता है फिजिकल बैरियर। अब इमोशनल बैरियर क्या है दोस्तों? इमोशनल बैरियर इज पर्सनल ट्रेट, इट्स इनसाइड यू, इंट्रापर्सनल। कोई बहुत दुखी है इसलिए सुन नहीं पा रहा, कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत गुस्से में है, इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है या डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। कल्चर बैरियर, अलग अलग कल्चर्स में आप दूसरे अलग अलग कल्चर्स से आए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहे। Culturally you are different from somebody, that's why you are unable to understand what they are communicating, ठीक। तो ये चीज कल्चर बैरियर के अंदर आ जाती है। चलिए, वर्ड से रिलेटेड सिमेंटिक, जार्गन्स आया, आपका एक्सेंट आया, ये सब क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स, ओके। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, यू वर इन अ सिनेमा हॉल, अभी मैंने बताया, यू वर इन अ सिनेमा हॉल, व्हेन यू रिसीव्ड अ फोन कॉल, यू कुड नॉट हियर एनीथिंग until you moved out, आपको बाहर जाना ही पड़ा, आपकी मम्मी ने रोका, पापा ने रोका, अरे कहाँ जा रहे हो बाद में, बट आपके लिए ज़रूरी फ़ोन कॉल था, भाई शायद आपके ऑफिस से था, आप अपनी आर्टिकलशिप में आप किसी सीनियर को कुछ बताना भूल गए या कोई और बात थी। कौन सा बैरियर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बैरियर था जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, आपको बाहर जाना पड़ा? विच बैरियर वॉज दैट? मैंने आपको अभी अभी बताया,
Which barrier was that? Which barrier do you think has occurred? Which barrier do you all think has just occurred? Yes, excellent guys and girls, excellent. Physical barrier, physical barrier. आपके surroundings बहुत noisy थी. You were sitting in noisy surroundings. You were sitting in a cinema hall, so you could not hear what was being communicated to you over phone. So you had to move out. So you had to move out. इसलिए आपको तुरंत से बाहर निकल के जाना पड़ा और आप समझ पाए. ठीक है? Excellent. तो कल्चर बैरियर नहीं, यहाँ पर कोई सिमेंटिक बैरियर नहीं है, कोई इमोशनल बैरियर नहीं है, फिजिकल बैरियर है भाई, क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स में इतना हल्ला गुल्ला था कि मुझे समझ में नहीं आया. गुड. इसके लिए आप अपने आप को 1 मार्क दे सकते हैं. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. बॉस पॉइंटेड आउट लेट कमिंग ऑफ द एम्प्लॉइज इन अ हाई पिच एंड ऑफेंसिव टोन. ये मैं भी करने वाली हूँ, ये कल से मैं भी करने वाली हूँ. प्लस क्लासेस में बॉस को रिप्लेस कर दो मैम से, है ना. मैम पॉइंटेड आउट द लेट कमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ हाई पिच एंड ऑफेंसिव टोन. आप क्यों लेट आए हो क्लास में? ऐसे ऐसे करने वाली हूँ मैं. ठीक है, अभी देखिए आप. What do you think has conveyed the idea? आपको क्या लगता है इस टोन में और इस पिच में जब बॉस ने बात की तो कुछ ना कुछ कन्वे हुआ है. क्या कन्वे हुआ है? कि भाई बॉस इज एंग्री, है ना. अगर मैं आपसे ऐसे बात करूंगी तो आप समझ जाओगे कि आई एम एंग्री, आई एम एंग्री. हाँ, तो कैसे पता चलेगा आपको? हाउ हाउ इसमें से चारों में से कौन सी चीज जो है वो यहाँ पर इसके साथ में बैठ रही है, ये बताइए मुझे. एंगर, पैरालैंग्वेज, एस्थेटिक्स, अटायर, व्हाट? Yes, absolutely. Paralanguage is the correct answer. Absolutely. आपका कहना जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. पैरालैंग्वेज जो है दोस्तों वो ही इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, पैरालैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर. उनका गुस्सा जो था वो उनके वर्ड्स में दिखा, राइट. उनकी टोन चेंज हो गई, उनकी पिच जो है वो बहुत लाउड हो गई. तो पैरालैंग्वेज वो ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है. एस्थेटिक्स नहीं भाई. एस्थेटिक्स कमरे का कलर बड़ा सुंदर था, कमरे में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, है ना. डेस्क पर, कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़े सुंदर एरोमेटिक फ्लावर्स लगे थे, लेकिन क्या फायदा भाई. बॉस तो गुस्से में थे, क्योंकि गुस्से में थे. कैसे पता चला गुस्से में थे भाई? परहैप्स बॉस वाज जस्ट लाइक डीन. वो आपका मुन्ना भाई एमबीबीएस में डीन जो है वो कैसे हुआ करते थे? हाँ, वो चिल्लाते नहीं थे. जब उसको गुस्सा आता था यूज्ड टू लाफ, बट टोन सरकास्टिक, ठीक है. ऑफेंसिव टोन, ऑफेंसिव टोन व्हिच वाज सर्टेनली टेलिंग एवरीबडी कि भाई मैं गुस्सा हूँ और आप सब लोग लेट क्यों आते हैं, है ना. आप सब ऑफिस में लगातार लेट क्यों आते हैं. अटायर, सो अटायर हैज टू डू नथिंग विद इट. ठीक. पैरालैंग्वेज के लिए अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए. ठीक है जी. पैरालैंग्वेज के लिए गिव योरसेल्फ 1 मार्क. टोन, पिच ऑफ वॉइस, एब्सोल्युटली. गोलो गोलो रसोगोलो, यस. गोलो गोलो रसोगोलो हमारा तकिया कलाम बन गया. देने वाला पता नहीं कहाँ है. आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट स्टूडेंट ना. अपना पता नहीं, पर आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली. आई कुडंट गेट इन टच विद हिम. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी ऑफ स्पेस लैंग्वेज. अब आपने स्पेस के बारे में सुना है. स्पेस मतलब अब दूसरे स्पेस पे, मंगल मिशन पे मत पहुंच जाना. हाँ, मिशन मंगल पे मत पहुंच जाना. स्पेस मतलब स्पेस और टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग. स्पेस, टाइम, इन चीज़ों की बात. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हम लोगों ने किया था, दैट टाइम वी हैड टॉक्ड अबाउट स्पेस, है ना. कि भाई कोई आप दूरी बना लेते हैं, आप फटाफट जो है दूरी बना लेते हैं. कोई अगर आपके सामने स्ट्रेंजर आ जाए, आपसे ज़्यादा क्लोज आ जाए, तो आप पीछे हो जाते हो. बस में, ट्रेन में जब धक्का पड़ता है तो आप कैसे दूर हो जाते हो, है ना. स्पेस लैंग्वेज इसको बोलते हैं. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को क्या कहते हैं. ठीक है. टाइम जो है, टाइम का गैप कैसे होता है कि भाई टाइम लैप्स को हाँ माना जाता है, टाइम लैप्स को ना माना जाता है. लॉ में आपने पढ़ा है ना भाई, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह टाइम बार्ड होते हैं, राइट. एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, राइट. तो आप बताओ स्पेस लैंग्वेज की स्टडी को क्या कहते हैं. मैंने आपको कई बार बताया. आपके एक्चुअली एग्जाम में ना कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है. क्या कहते हैं बताइए दोस्तों. काइनेसिक्स वाले रॉन्ग है. काइनेसिक्स इज अ रॉन्ग आंसर. इसको प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं.
स्टडी ऑफ स्पेस लैंग्वेज इज नोन एज प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी है ना, दे शेयर अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वेरी हाई प्रॉक्सिमिटी, दैट मीन्स व्हाट, भाई बड़ी क्लोजनेस है, स्टडी अबाउट पर्सनल स्पेस, स्पेस लैंग्वेज इज प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स। अभी हैप्टिक्स क्या होता है मालूम है आपको, हैप्टिक्स क्या होता है, हैप्टिक इज साइंस ऑफ टच, है ना, स्टडी ऑफ टच, ठीक है, कैसे टच किया, अच्छा टच किया, गुड टच किया, बैड टच किया, ठीक है। अभी हैंडशेक करो तो पता चल जाता है भाई, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक किया, फर्म हैंडशेक किया, पता चल जाता है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ऐसे लटक के हैंडशेक किया तो पता चल जाता है कि भाई ये ना बड़ा नर्वस हो रखा है ना, बंदा या बंदी बड़ी नर्वस हो रखा है। इसके बाद नेक्स्ट और क्या हो सकता है, टच और करते हैं भाई, हग कर सकते हो आप, एक कंफर्टेबल हग, ठीक है, एक जनरली एक वार्म हग, एक इमोशनल हग, अलग अलग हैप्टिक्स। जानवरों के साथ ना हैप्टिक्स के लिए थेरेपीज भी, मतलब हैप्टिक्स इज एक्चुअली यू नो व्हाई दिस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, व्हाई दिस इज अ साइंस, बड़े सारे थेरेप्यूटिक, जैसे जब हम एनिमल्स को पैट करते हैं, पैम्पर करते हैं, इनके लिए प्रॉपर थेरेपीज अरेंज की जाती है, when sometimes when they are unwell, उनको ट्रीटमेंट्स के लिए भी जो है ये थेरेपीज वगैरह जो है ये अरेंज की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट काइनेसिक्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज की स्टडी, ये मैंने आपको बता दिया, काइनेसिक्स आप लोग जानते हो। ओक्यूलोसिक्स क्या होता है पता है, ओक्यूलोसिक्स इज ऑल अबाउट आई मूवमेंट स्टडी, आई मूवमेंट्स की स्टडी जो होती है ना वो, उसको कहते हैं ओक्यूलोसिक्स, ठीक है, कि आई मूवमेंट्स की स्टडी, आप विंकिंग करते हैं, विंक कर रहे हैं, या फिर आप अदरवाइज जो है ऐसे कहीं एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, सम पीपल हैव द साइट डिफिकल्टीज एंड सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, तो उससे रिलेटेड भी जो है ओक्यूलोसिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ आई मूवमेंट्स, ठीक है, आईज से रिलेटेड। आप जानते हो ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो ये ओक्यूलोसिक्स वगैरह जो है ये परफॉर्म करते हैं, दिस इज अ स्टडी, ठीक है। स्पेस लैंग्वेज नहीं आया समझ में, स्पेस लैंग्वेज मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्लोजनेस बिटवीन टू पीपल, क्लोजनेस बिटवीन टू पीपल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इज व्हाट, क्लोजनेस बिटवीन टू पीपल, दे शेयर अ हाई प्रॉक्सिमिटी। भाई दो लोग जा रहे थे रास्ते में, आपने बोला वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला, आप मुझे बताओ, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, हाथ पकड़े हुए थे, क्लोज क्लोज जा रहे थे, पार्क में बैठे थे तो ऐसा लीन ऑन करके बैठे थे, ठीक है, आप थोड़ा दूर दूर चल रहे थे, भाई दोनों अपने अपने हाथ में बुक्स लेकर के चल रहे थे, तो क्लासमेट्स हैं, आपको पता चल गया, दूर से आपने देखा अरे क्लासमेट्स हैं जा रहे हैं, आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपने बोला क्लासमेट्स हैं, वो दोनों फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं, कैसे पता चला आपको, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉक्सिमिटी वहां पर मेंटेन थी, ठीक है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं थी, बहुत हाई प्रॉक्सिमिटी, बॉडी लैंग्वेज से एग्जैक्टली, समझे, आप घर जाते हो, कूद जाते हो मम्मा के ऊपर, कभी पीछे से ऐसे हक कर लेते हो, आपके छोटे भाई बनाते हैं, आपके ऊपर लौट जाते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, सेम तरीके से टीचर्स के साथ भी कर सकते हो क्या, जैसे आप मम्मी के ऊपर आप कूदे, मम्मी को आपने हक किया, वैसे क्या आप टीचर्स को भी कर सकते हो, कॉलेज जाओ कूद जाओ टीचर के ऊपर, भगा देगा कल से, नेक्स्ट डे पेरेंट्स को आना पड़ेगा कॉलेज, ये क्या हो गया, इसको लेके जाओ यहाँ से, है ना। बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप जैसे करते हो, हर एक फ्रेंड के साथ करते हो क्या, हर एक फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड नहीं होता कभी, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, अब बस में ट्रेन में धक्के मुक्की में जब कोई घुसता है अंदर, तो आपको टच होता है या रब होता है, आप अनकंफर्टेबल होते हो, आप अपने आप को पीछे खींच लेते हो, व्हाई, यू वांट टू मेंटेन दैट स्पेस, ठीक है, सो इनर सर्कल होता है एक, ठीक है, एक आउटर सर्कल होता है विच यू वांट टू मेंटेन विद स्ट्रेंजर्स, ठीक है, देयर इज अनदर स्पेस proximity that is maintained with some other relatives, with formal people, with people those who interact with you in formal capacities like colleagues etc, your classmates, your teachers, right, clear हो गया, समझ में आ गया ये सबको। so proxemics is basically study of the space language, ठीक है। चल next 15th, information that is transmitted among employees by the way of rumors and gossips, अभी अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी, रूमर्स और गॉसिप्स जो है वो कहाँ आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट, रिटन कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, इंटरनल कम्युनिकेशन, ईमेल्स। भाई गॉसिप करनी हो, रूमर करना हो तो ईमेल लिख देना, ऐसा करना, ईमेल पर लिख देना, रूमर है मेरे पास एक बहुत अच्छा तगड़ा वाला गॉसिप है, आई राइट एन ईमेल, कैसा रहेगा, यस, ईमेल नहीं लिखेंगे, ग्रेप वाइन की कैटेगरी में आता है, राइट, ग्रेप वाइन, दिस इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दैट हैपेंस all across the organization, that happens all across the organization at all the levels, right, informal, this is informal, आपका rumors और gossips जो हैं informal हैं,
ठीक है, अनवी आई हैव ऑलरेडी पास्ड योर क्लास, प्लीज देख लो। ठीक, ग्रेप पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट, कर दिया मार्क। सॉरी गाइज, मेरी बेटी की भी क्लास चल रही है, व्हाट टू डू, उनकी भी क्लासेस और टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ हमारे भी टेस्ट चल रहे हैं। सो उसके क्लासेस ना मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, सो आई हैड टू फॉरवर्ड इट, सो आई फॉरवर्डेड इट, बट उसको बताना जरूरी, वरना वो बोल देगी आपने मेरे को क्लास ही नहीं दिया। वो शी विल स्टार्ट फ्रोनिंग, ऐसे टिंडे की सब्जी उसके ऊपर से ऐसे फ्रोनिंग पे, आपने तो मुझे क्लास भी नहीं दिया, ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th, बस क्लोज करने वाले हैं, अगले 5-7 मिनट में क्लोज करेंगे, है ना। चलिए जी, 16th क्वेश्चन, इन डैश नेटवर्क the central member acts as the pivotal point and maintains a vertical communication with all others to run the business। भाई एक नेटवर्क दिमाग में बनाने की कोशिश करो, ये कौन सा नेटवर्क है जहां पर सेंट्रल मेंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो चारों तरफ अपना वर्टिकल कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। बताइए जी, बताइए बताइए फटाफट। ये आंसर बताओ, अब हंसना हंसना भाई बाद में करना, अभी आंसर बताओ। 16th क्वेश्चन, यू ऑल नीड टू गिव मी द आंसर क्विक। बाकी कई लोगों की क्लास वगैरह भी है ना, सो लेट्स क्विकली फिनिश दिस, है ना। बाकियों की फिर क्लास भी ऑलरेडी 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। यस यस, व्हील एंड स्पोक, है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है भाई, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क जो है ये, दिस इज वन नेटवर्क जहाँ पर सेंट्रल कंडक्ट जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इस तरीके से ये अपना मेंटेन रखते हैं दूसरों के साथ में ना, इनका इस तरीके से मेंटेन रहता है प्रोग्राम। आहा, ये इनके मान लो मैनेजर्स हैं, दीज आर दी मैनेजर्स। कोई भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेस्ट होता है। दिस इज दिस पर्सन बेसिकली दिस सेंटर कंडक्ट जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द पिवोटल, ये मतलब ये इनका जो काम है ना, दिस इज द पिवोटल पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पिवोटल पॉइंट। यहाँ से ये बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, यहाँ से कंट्रोल, दिस इज द कंट्रोल, ठीक है। दिस वन मे बी दी ओनर, जैसे स्पेशली जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना उनमें काफ़ी काम का होता है, जो स्मॉल फैमिली बिजनेसेस होते हैं उसमें काफ़ी काम का होता है। इसमें सिर्फ बात जो लॉजिक है और कहना चाहिए जो एक सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि सेंट्रल कंडक्ट मस्ट बी एफिशिएंट, ठीक है, एंड मस्ट बी नॉलेजेबल। अगर ये एफिशिएंट है तो ये आराम से सबके साथ में करेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी, करेक्ट रिसीव भी हो जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर सही से हो जाएंगी। बट अगर एफिशिएंट नहीं है, मान लो प्रॉब्लम तब आती ना जब यहाँ पर एफिशिएंट नहीं है सेंट्रल कंडक्ट, अगर जो सेंट्रल मेंबर है वो अगर एफिशिएंट नहीं है तो बात बिगड़ सकती है, तब डिसीजन मेकिंग डिले हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी, जैसे ये मैनेजर्स है, मान लो ये सिंगल, ये बिजनेस ओनर है, फैमिली बिजनेस, ये सब मैनेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, और यहाँ पर आपका कोई दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के साथ में इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, फीडबैक रिसीव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल। बड़े बिजनेसेस के लिए ये मुश्किल है, दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, 17th क्वेश्चन, आपने अगर व्हील मार्क किया है तो प्लीज अपने आप को 1 मार्क दे लो, अपने आप को 1 मार्क आप दे दो, ठीक है। स्टार नेटवर्क नहीं, दिस इज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, 1 मार्क दे दीजिए इसके लिए प्लीज अवॉर्ड योरसेल्फ 1 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, 17th क्वेश्चन, इन डैश नेटवर्क द एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन सफर्स द मोस्ट। किस नेटवर्क में एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन लीस्ट होता है, लीस्ट, सफर्स द मोस्ट जिसमें एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मिनिमम हो, लीस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। बताओ लीस्ट किस में होगा, लीस्ट किस में होगा, बताइए फटाफट बताइए, लीस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन किस में होगा। स्टार में लीस्ट होता है तो मोस्ट किस में होता है, स्टार में अगर लीस्ट होता है तो मोस्ट किस में होता है भाई, स्टार तो फ्री होता है, स्टार में तो लोगों को तसल्ली होती है हमने कम्युनिकेट किया, हमको राइट टू स्पीच है, आई कैन ऑल्सो एक्सप्रेस। हाँ, स्टार में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, स्टार इज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आप बताओ। यस यस यस, आई कैन सी द करेक्ट आंसर। हालांकि गलत भी काफी लोगों ने बताया, चेन, दोस्तों चेन में बहुत बुरा हाल रहता है भाई, चेन में जो आपका कंडीशन है ना दैट इज नॉट गुड, चेन में हमेशा जो है कंडीशन अच्छी नहीं रहती है। अगर हम चेन यहाँ पर हम लोग बनाएं तो आप देखते हो ऐसे चेन बनती है, यहाँ से ये फर्दर और डाउन चली जाएगी ऐसे, और यहाँ पर तो इतने सारे, ये पता नहीं क्या बन जाता है मेरे इसमें रिव्यू में, चेन का कंडीशन जो है वो अच्छा नहीं है ऐसे।
यहाँ चेन में आप देखिए, स्केलर चेन देखिए, चाहे आप कोई भी वर्टिकल चेन देखिए, यहाँ पर होता क्या है ना, ये आप यहाँ पर मान लो ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अब यहाँ से ये हम लोग चेन बनाएं, ये देखिए। हाँ, अब यहाँ से मान लो इनको कोई प्रॉब्लम है, भाई मान लो इनको कोई प्रॉब्लम है, ही थिंक्स ही वांट्स टू स्पीक विद समबडी हु इज एट द कंट्रोलिंग पोजीशन, ये नहीं कर पाएंगे, दिस इज नॉट अलाउड, चेन में दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। देयर आर सो मेनी पीपल इन लूप, देयर आर सो मेनी पीपल इन लूप, इसके वजह से चेन जो है ना, इट इज नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देख लीजिए, आप यहाँ पर जैसे आर्मी फॉर्मेशन है, मैंने देखा है चेन कितनी रिजिड होती है, चेन इज मोस्ट रिजिड, रिजिडिटी की वजह से, रिजिडिटी की वजह से जो है ना, रिजिडिटी की वजह से यहाँ पर इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, इतनी रिजिड होती है कि इसकी वजह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट 18th, भाई लास्ट 3 क्वेश्चंस। which one is not the part of 7 C's? Which one of the following is not the part of 7 C's? 7 C's आप लोगों को आते हैं, 7 C's आप लोगों ने पूरे पढ़ रखे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े भाई आप आगे पढ़ने वाले हो, देख लो, आप ऑब्जर्व कर लो इस क्वेश्चन को, इनमें से कौन सा सी 7 C's का नहीं है। CS वालों आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्लेवरनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कर्टसी, बताइए फटाफट से बताइए। क्लेवरनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कर्टसी। डाउट्स जिनको भी आ रहे हैं ना, जिनको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं वो स्पेशल क्लासेस में पूछना, मेरे से प्लस क्लासेस में पूछना। यूट्यूब पर ना डाउट्स पूरी तरह से, क्योंकि इतना फास्ट फ्लो है यहाँ पर, आपके चैट में बहुत फास्ट फ्लो है, तो मैं यहाँ पर पूरे डाउट्स हो सकते हैं मेरे से कुछ छूट जाए, आई एम ट्राइंग टू टेक अप मैक्सिमम डाउट्स, जो भी समझाने की कोशिश भी करी हूँ यहाँ पे, छूट जाता है, प्रेफर टू टेक इट इन दी प्लस क्लासेस। आप सबकी प्लस क्लासेस चल रही है, स्पेशल वालों की, आपकी CA की अपनी फाउंडेशन की चल रही है, CACT की चल रही है, टेक इट अप देयर, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट फॉर यू, आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। यस, ए क्लेवरनेस, ये फालतू में आ गया यहाँ पे है ना, क्लेवरनेस के नाम से कोई प्रिंसिपल नहीं होता, ठीक। क्लैरिटी ऑफ कोर्स इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कंसाइजनेस यस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ब्रीविटी की बात होती है, कंसाइज इज ऑल अबाउट ब्रीफ राइटिंग, देन कर्टसी इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ठीक है। कर्टसी मैनरिज्म मेंटेन करना, क्लेवरनेस कुछ नहीं होता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन भाई लास्ट ऑफ द लॉट है ना, इसके बाद एक और है। व्हेन कम्युनिकेशन हैपेंस बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस फंक्शनल, वर्टिकल, क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट्स, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होना है, इसको क्या कहते हैं? यस, दिस विल बी नोन एज क्रॉस फंक्शनल। दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन को जब हम रेफर करते हैं ना, व्हेन वी टॉक ऑफ business communication, the 2 different departments are referred to as 2 different functions, ठीक है। इसको कैसे रेफर किया जाता है? डिफरेंट फंक्शंस के तरीके से रेफर किया जाता है, डिफरेंट फंक्शंस के नाम से इसको रेफर किया जाता है, these are known as 2 different functions, ठीक। सो 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन होता है क्रॉस फंक्शनल होता है, और क्रॉस फंक्शनल में जब किसी हायर अथॉरिटी का लोअर अथॉरिटी से बातचीत होता है, डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, दिस इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी हायर अथॉरिटी टू अ लोअर अथॉरिटी फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस, राइट, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट अथॉरिटीज, दिस इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता है? ये डायगोनल, पता है ना, ये समझ में आ गया ये क्लियरली? क्रॉस फंक्शनल कहते हैं, और जब 2 लोगों के बीच में, अलग अलग अथॉरिटीज के बीच में ये टेढ़ी लाइन जो है ये डायगोनल बन जाती है, ये डायगोनल बन जाती है, ठीक है। सेम लेवल होता है तो हॉरिजॉन्टल, यस, ठीक है। पायल अग्रवाल, ये क्या है? ये क्रॉस क्रॉस क्या बनाया? पायल, व्हाट हैव यू मेड? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट ऑफ द लॉट, फटाफट से लीजिए। Which of the following do not constitute the semantic barrier?
इन सब में से कौन सिमेंटिक बैरियर नहीं है? विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेंटिक बैरियर? फटाफट. कनोटेशन, डिनोटेशन, एक्सेंट, यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन्स, डिस्टेंस इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन. इनमें से कौन जो है वो सिमेंटिक बैरियर नहीं है? विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ सिमेंटिक बैरियर? फटाफट. विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ सिमेंटिक बैरियर? ओ गलत हो गया, ऐसे बोला क्या आपने? मैं तो सोची पता नहीं क्या हो गया, वो इतना रेड रेड क्रॉस लगा रहे. यस, एक्सेलेंट गाइज, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस. और जो नए स्टूडेंट्स आए होंगे उनको भी मजा आएगा, उनको भी कम से कम ये क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स आपको किस तरीके से जो है वो आपको पक्के करने हैं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट था काफी ज्यादा. यस, डिस्टेंस इन्वॉल्व हैज टू डू नथिंग विद योर semantic barrier. Distance involved is all about physical barrier. Distance involved क्या है? ये होता है physical barrier. ये physical barrier से related बात होती है, ठीक है? बाकी सब semantic के अंदर आ जाएगा. Connotations, denotations क्या होते हैं? Denotation होता है word, असल word. Connotation क्या होता है? उसका meaning context में, किसी शब्द का contextual meaning होता है connotation, है ना? जैसे कि मैंने आपको example दिया था. Example मैंने आपको क्या दिया था? जैसे smell, है ना? डिनोटेशन है, मान लो स्टेंच और फ्रेग्रेंस. स्टेंच और फ्रेग्रेंस दो वर्ड्स हैं. स्टेंच मतलब बदबू, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू. आहा, हाँ, दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का डिनोटेशन क्या है? बोथ ऑफ दीज वर्ड्स डिनोट स्मेल. लेकिन कनोटेशन, स्टेंच विल बी फॉर अ बैड स्मेल, हाँ, फ्रेग्रेंस विल बी फॉर अ गुड स्मेल. ठीक, सो कनोटेशन डिनोटेशन जो है ये वर्ड से रिलेटेड है. सिमेंटिक बैरियर. एक्सेंट अभी अभी हम लोगों ने देखा था सिमेंटिक. टेक्निकल जार्गन्स ऑफ कोर्स सिमेंटिक. ठीक, अब डिस्टेंस इन्वॉल्व जो है ये ऑफ कोर्स इस कैटेगरी में नहीं आता, ये फिजिकल बैरियर है. सो दोस्तों आंसर हो गया यहाँ पे. मजा आया? ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू कुछ कॉन्सेप्ट्स पक्के हुए? यस, स्क्रॉनी एंड स्लेंडर, एक्सीलेंट. मार्क्स बताओ. एनीबडी स्कोर 20? एनीबडी स्कोर 20 हियर? किसी को 20 मार्क्स? आई वांट द नेम्स, आई वांट द नेम्स ऑफ द टॉपर्स. I want the names of the toppers. Krishna and Radhika. Krishna and Radhika, you can collect the names of the toppers and please pass it to me. Krishna, Radhika, Anushka is also here. Anushka, you can please collect the names of the toppers. 18 marks वाले कितने हैं? 18 marks वाले कितने हैं? 19 मिला है किसी को? Anybody? 19 marks? Anyone? Anyone 19? Anyone with 19? No? 19 marks है Tanisha. Tanisha is 19. Ayush is 20. Excellent. We have 20 also. Ayush Tomar. Ayush 20. मैं लिख लेती हूँ because भाई as such I have promised you all कि भाई मैं अनाउंस करूँगी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ज़रूर मैं फटाफट से यहाँ पे लिख लेती हूँ, है ना? लिख लेती हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है? So I can see 19. आंचल है 19. Then Ayush is 20. आयुष 20. एक जरा नोट कर लेना कहीं मेरे से भी बात में कहीं मिस ना हो जाए. 19 वाले कृष्णा भी 19 है. गुड, कृष्णा इज ऑल्सो 19. ओके, सो 19 आंचल का भी 19 है. एक्सेलेंट गाइज, एक्सेलेंट एक्सेलेंट. आई एम सो हैप्पी. तनिषा इज ऑल्सो 19. सो गुड गुड गोइंग. आयुष एक्सेलेंट वर्क, ठीक है? आंचल, तनिषा एंड कृष्णा, good going guys, and rest of you all have performed well, but जिनके कहीं पर doubts confusions हुए हैं, you all need to really pull up your socks now, क्योंकि हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है. आपको concepts crystal clear होने चाहिए, ठीक है? And students for who I am going to start the concept soon, आप लोग ध्यान रखेंगे जब हम ये वाली डिस्कशन करेंगे तो आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है? आपको और अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने देखा था लेकिन हमको उस समय नहीं आया था. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन डिटेल्स, ठीक है? डोंट यू वरी अबाउट इट. एक एक चीज पूरी पढ़ाने वाली हूँ, चिंता मत करो. चलो गाइस, मजा आया. सो अब क्लास खत्म, क्वेश्चंस खत्म, पैसा हजम, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे. आपको मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल दे दिया है. We'll definitely catch up with more questions, more topics and more interesting analysis. ठीक है? Take care. Bye bye.